हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज के जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे, यानी कि 7 लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। यानी कि जो बेसिक से मैं तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को एक 5 क्वेश्चन का शेड्यूल से मैंने आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यानी कि 7 लेक्चर हो गए थे, आज 8वां लेक्चर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया हूं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर कहे कि यानी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि ए को भी हटाया है और फिर बी सी को हटाएगा, तो यानी कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक अगर दूसरा अक्षर हटाएगा तो यानी कि अगर जो अक्षरों का मतलब बच जाएगा जो अक्षर वो यानी कि सम संख्या वाला अक्षर बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बी बचा तो बी 2 होता है, वो भी सम संख्या है। फिर उसके बाद डी बचेगा, वो भी 4 एक सम संख्या है। तो इसका जो अक्षर का जो संख्या का यानी कि स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, तो दाएं से कहता है तो यहां पर लिख लेंगे दाएं से 10 और फिर कहता है दाएं से 4। तो दोनों सेम है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यानी क्या हो गया, दाएं से हो गया 6, दाएं से क्या हो गया 6 हो गया। तो दोनों यानी कि सेम है तो घटा लिए, तो दाएं से हो गया 6। अब क्या करेंगे कि इसको यानी कि पहले बाएं में बदलने के पहले क्या करेंगे इसको कि पहले इसको बाएं में बदल लेंगे। तो बाएं बदलने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले यानी कि जो अक्षरों का मतलब इसको बाएं बदलने के लिए यानी कि 14 में से घटाएंगे। पहले क्या करते थे कि बाएं या दाएं बदलने के लिए 27 में से घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 14 में से घटाएंगे। और 14 में से क्यों घटाएंगे मैं आप लोगों को पीछे बता दिया हूं, लेकिन अभी बता देता हूं कि अक्षरों का जो संख्या बचा है वो यानी कि 13 ही बचा है। जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना, जैसे देख लीजिए कि ए बी सी डी, तो इसमें से ये हटा देगा और ये हटा देगा, 2 ही ना बचा। तो इसी तरह से 26 अक्षर तक इस तरह से करेगा तो यानी कि 13 अक्षर ही बचे हैं। तो बाएं दाएं बदलने के लिए नियम है कि उस जितना जो अक्षर बचेगा उससे एक ज्यादा में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको यानी कि पहले बाएं बदल देंगे, यानी कि यहाँ होगा बाएं बराबर 14 माइनस 6, यानी कि बाएं बराबर कितना हो गया 8। अब इसको उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, अब उत्तर देने का भी एक अलग तरीका है। तो उत्तर देने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जो यानी कि इसको घटा लिए तो मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए, यानी कि मूल श्रेणी अगर हम प्राप्त करना है जैसे सम संख्या वाला मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए, यानी जो संख्या का मूल श्रेणी है यानी कि बाएं से जो एक्चुअल में 8वां होगा, अगर हटाने के बाद भी मतलब हटाने के बाद नहीं, जो ए से होता है तो यहाँ से हटाने के बाद पूछ रहा है, तो एक्चुअल में जो होगा उसके लिए क्या करेंगे, मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए ये संख्या आया है ना इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, जो संख्या आया है ना इसमें से 2 से गुना कर देंगे। प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि बाएं बराबर इसमें जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 आता है 10 गुना 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्षरों का मूल श्रेणी प्राप्त करना है और मतलब 13 अक्षर ही बच रहे हैं क्योंकि एक अक्षर हटा दिया जा रहा है। इसके वजह से क्या करेंगे कि हम मूल श्रेणी प्राप्त करने के 8 गुना 2 यानी कि 16 और 16वां हो जाएगा पी, और पी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसको यानी कि बहुत आसान तरीका है, अगर इस तरह से बोलेंगे मैंने कि प्रत्येक ये से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दाएं बाएं आया, अगर बाएं आया तो उसको बाएं छोड़ देंगे, अगर दाएं आया तो उसको बाएं बदलने के 14 में से घटा देंगे। और फिर मूल श्रेणी में क्या करेंगे, उससे जितना संख्या आएगा उससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे और जो आएगा वही यानी कि उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, पी हो गया। अब और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यानी कि बता देता हूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में यानी कि 6-7 यानी कि 8 मतलब तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 8 जो श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि 3 श्रृंखला आप लोगों को पढ़ा दिया। चौथा श्रृंखला ये है कि जैसे मान लीजिए
चौथा श्रृंखला ये है कि देखिए पहले दूसरा श्रृंखला में क्या आया, तीसरा श्रृंखला में कि मतलब अक्षरों का जो स्थान हटा रहा था, जो अक्षर बच रहा था वो यानी कि सम संख्या बच रहा था। लेकिन चौथा श्रृंखला में क्या करेगा कि बी से शुरू करते हुए यानी कि बी से शुरू, ए को छोड़ देगा और बी सी डी यानी कि बी से शुरू करते हुए अक्षरों को यानी कि प्रत्येक बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षरों को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ जो अक्षरों का संख्या बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे ए बच गया, सी बच गया, इसी तरह से ए ई बच जाएगा। तो अक्षरों का संख्या जो स्थान आ जाएगा वो यानी कि विषम संख्या वाला आ जाएगा। तो इसका जो स्थान याद करने के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि अक्षरों का जो स्थान आएगा, जैसे उसमें 8 आया था तो उसको 2 से गुना कर दिए, तो इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुना करने के बाद -1 कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करने के बाद -1 कर देंगे। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब 37वां क्वेश्चन कहता है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। देखिए मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर सब संख्या वाला अक्षर को छोड़ दिया जाए, विषम संख्या वाला को हटा दिया जाए, तब क्या करें कि अक्षर जो आएंगे उसको दोगुना कर देंगे और वही जो हमारा दोगुना करने के बाद जो अक्षरों का स्थान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब विषम संख्या को हटा मतलब छोड़ दिया जाए और सम संख्या को हटा दिया जाए, तब इसका जो उत्तर होगा उस अक्षरों के जो स्थान है उसको दोगुना करके -1 करना पड़ेगा। जैसे देखिए कहता है कि यदि बी से शुरू करते हुए, पिछले क्वेश्चन था कि ए से शुरू करते हुए, तो बहुत आसान तरीके से बनेगा, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए बाएं से कितना कहता है, कौन सा अक्षर बाएं से कहता है चौथा, कौन सा बाएं से चौथा के दाएं पांचवा होगा। देखिए दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया 9 और बाएं से 9। अब इसको मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने पर, यह भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए प्राप्त करने में क्या होगा, 9 गुने 2 और -1 कर देंगे बस। पहले उसमें मतलब क्या था, सम संख्या वाला में कि सिर्फ दो गुना कर देना है। अब इसमें क्या है कि 2 गुना करके -1 कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 9 3 18 -1 यानी कि 17। 17वां जो होता है वो क्यू होता है और क्यू हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग अगर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को भी आसान लगेगा। तो चलिए और भी आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए 38वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है तो पिछले क्वेश्चन की तरह, 37वां क्वेश्चन की तरह ही है, पैटर्न वही है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, लेकिन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यानी कि क्वेश्चन का जगह बदला हुआ, यानी कि पहले बाएं से अगर 7वां होगा तो यहाँ बाएं से 12वां कह रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो कहता है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से कितना कहता है, 12वां, बाएं से कितना है 12वां, बाएं से 12वें के बाएं। देखिए वहां पे डिफरेंट था, वहां पे क्या था, डिफरेंट था तो जोड़ देते थे, यहाँ पर सेम है तो क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस घटाना है सेम आने पर। तो बाएं से कितना है 5, तो घटाने पर क्या आया 7 बचा, कितना बचा, बाएं से 7। और बाएं से 7 मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि अक्षरों को दोगुना करके -1 कर देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, मूल श्रेणी प्राप्त करने के लिए, यानी कि मूल श्रेणी के अनुसार ये भी लिख सकते हैं। लिखने का अपना अपना तरीका होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, हर मास्टर का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन का तरीका हल करने का वही होता है, लेकिन एक लिखने का अंदाज और पढ़ाने का अंदाज सब अलग होता है, ठीक है। तो देखिए मूल श्रेणी के अनुसार क्या करेंगे कि जो 7वां है उसको दोगुना करके -1 करेंगे, यानी कि बाएं से क्या लिख देंगे, बाएं से लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसको दोगुना कर देंगे, कितना कर दिए 7 गुना 2 और -1, तो 7 में 14 -1 यानी कि 13। 13वां क्या होता है, एम होता है, और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर लगता है कि खत्म हो गया है। इसके वजह से
वो भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 7 गुना 2 माइनस 1 यानी कि 7 गुना 14 माइनस 1 यानी कि 13। 13 हमारा होता है ये, और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग समझिए, बनाइए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे 39वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा सा पैटर्न है, उसी तरीके से बनेगा। बस थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन में बदलाव कर दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन है कि कहे थे ना आप लोगों को कि यानी कि लो लेवल से मैं आप लोगों को हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा, उसी तरह से क्वेश्चन भी यानी कि उसी तरह से सेट किए हैं, यानी कि धीरे धीरे क्वेश्चन का मैं लेवल आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ। तो ये भी यानी क्वेश्चन पैटर्न उसी तरीके से हल होगा, लेकिन बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर दिया है। चेंजिंग किया होगा कहाँ पे, दाएं बाएं में चेंजिंग किया होगा। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। पैटर्न वही है कि 20 यहाँ भी शुरू कर रहा है, तो 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें, यानी क्या कहते हैं दाएं से कितना है, दाएं से सातवें के बाएं कितना तीसरा होगा। तो देखिए भाई दोनों क्या है कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने में क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या आएगा, यानी कि जो शुरू में रहेगा उसी के अनुसार आएगा। आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं। तो दाएं से आया 10। अब इसको क्या करेंगे कि सेम जो कितना था 36वां क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे कि बाएं बदलने के लिए भी यहाँ भी यानी कि 14 में से ही घटाएंगे। क्या करेंगे, 14 में से ही घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 13 अक्षर ही बच रहे हैं और वहां भी 13 अक्षर ही बच रहा था। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर मतलब 26 अक्षर में से अगर 13 अक्षर को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 13 अक्षर ही बचेगा। यानी कि तो जब बाएं दाएं बदलने का नियम है कि उससे जितना अक्षर जो बचेगा उसे में एक प्लस करके घटाएंगे छोर को। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको बदल देंगे। तो यानी क्या करेंगे, इसको बाएं बदलेंगे। तो बाएं बराबर यहाँ लिख लेंगे, बाएं बराबर 14 माइनस 10 कितना हो गया, 14 माइनस 10। तो बाएं बराबर कितना हो गया, 4 बचा। बाएं बराबर कितना होगा, 4। अब इसको मूल श्रेणी के अनुसार उत्तर देंगे, क्योंकि मूल श्रेणी के अनुसार उत्तर देने के लिए हम लोग याद किए हैं अक्षरों का स्थान, इसलिए मूल श्रेणी किससे देने में आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षरों का स्थान हटा दिया गया। तो मूल श्रेणी के अनुसार क्या होगा, मूल श्रेणी के अनुसार क्या करेंगे, इसको 2 गुना करके -1 कर देंगे। 4 गुना 2 माइनस 1 कितना बचेगा, यानी कि यहाँ लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाएं से, और यहाँ भी लिख लीजिएगा बाएं से। तो कितना बचा, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7। 7वां जो होता है वो जी होता है, जी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बस से क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए और पैटर्न समझिए, तरीके समझिए बनाने का, और इस तरह क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में अगर मेरा वीडियो देख कर अगर जाते हैं, मेरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। पहले तो मैं यही करूंगा। अगर छूटते भी हैं तो शायद आप लोगों की प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत परेशान मतलब कमी रही होगी। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन की ओर, यानी कि आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। पैटर्न सेम वही है, बस क्वेश्चन में दाएं बाएं इधर उधर किया होगा। प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, सेम पैटर्न है भाई, दाएं से कितना, दाएं से 12 के दाएं। देखिए इस तरह से इस तरह लिखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन का हल करने का तरीका समझिए, समझ गए। तो दोनों सेम है, तो सेम आने में क्या करेंगे कि घटा देंगे, और डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे। देन क्या करेंगे कि दाएं बराबर कितना हो गया, दाएं बराबर हो गया 6। कितना हो गया, 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बाएं में बदलेंगे। और बाएं बदलने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि अक्षर 13 अक्षर बचे हैं, तो इसको बाएं बदलने के लिए 14 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी क्या करेंगे कि बाएं बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, बाएं बराबर यानी कि 14 माइनस 6। तो बाएं बराबर कितना हो गया, 8। कितना हो गया,
बायां बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब मूल श्रेणी के अनुसार उत्तर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल श्रेणी प्राप्त करने पर, या मूल श्रेणी के अनुसार मूल श्रेणी प्राप्त करने पर। तो मूल श्रेणी कैसे प्राप्त करेंगे, तो मूल श्रेणी प्राप्त करने का तरीका ये है कि जो अक्षर आएंगे उसमें क्या करेंगे कि 2 गुना करके -1 करेंगे, तो यानी कि 8 दूना 2 और -1 यानी कि 8 दूना 16 -1 यानी कि 15, और 15वां अक्षर जो होता है वो होता है, और वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बारहवें के दाएं छठा होगा। तो दाएं से बारहवां, दाएं से छठा, और दोनों का सेम है तो घटा देंगे, और घटाने पर 6 है तो इसको बाएं बदलेंगे, क्या करेंगे 14 में से घटा देंगे। 14 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अक्षर जो बचे हैं 13 बचे हैं, तो इसलिए 14 में से घटाएंगे। जब 14 में से घटाएंगे यानी कि बाएं बराबर 8 आ गया, तो बाएं बराबर 8 आ गया, तो यानी कि विषम संख्या वाला अक्षर बचा है, तो इसमें क्या करेंगे बदलने के लिए कि 2 गुना करके -1 कर देंगे। तो मूल श्रेणी प्राप्त करने क्या किया कि 2 गुना करके -1 कर दिए, और -1 करने के बाद यानी कि बाएं से 15वां आया, और बाएं से जो 15वां अक्षर होता है वो, और वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।